Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your maths teacher. Today our topic is multiplication. What is multiplication? Multiplying means repeated addition of a number. The number must all the same before we can use it is to multiply. ठीक है, रिपीटेड जो आपके पास नंबर होता है एडिशन का इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। आज आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सीखे हैं। आज हम 2 नंबर्स के और 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपका है 983,531 मल्टीप्लाई बाय 89। ठीक है, क्वेश्चन लिखा आपने, सॉल्यूशन के बाद आपने अगेन क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न ऐसे होता है। इस तरह से पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर के साथ, उसके बाद 8 की बारी होगी और फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ये जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एडिशन के आंसर को सम कहते हैं, माइनस के आंसर को डिफरेंस कहते हैं, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं और डिवीज़न के आंसर को कोशेंट कहते हैं। क्लियर है? अब आप देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 9 1s are 9, 9 3s are 27 का 7 2 कैरी, 9 5s are 45 और 2 जो हमने कैरी लिया था उसको प्लस किया है, 47 का 7 4 आ गया। 9 3s are 27 और 4 आप करें प्लस तो 31, 1 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया। 9 8s are 72 और 3 75, 5 यहाँ आ गया, 7 कैरी हो गया। 9 9s are 81, 81 में प्लस करेंगे 7 तो 88 आ गया आपके पास। अब आपके यूनिट वाला वंस वाला पोर्शन 9 आपके पास प्लेस वैल्यू क्या है 9 की प्लेस वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10s है, इसलिए हम 10s में लिखेंगे। तो 1s की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम ये 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगाते हैं। इट्स मीन कि ये 1s नहीं, अब हम 10s को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 10s है आपके पास, इसलिए आप 10s को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1s are 8, 8 3s are 24 का 4 2 कैरी आ गया, 8 5s are 40 और 2 जो आपने कैरी लिया था उसको प्लस करेंगे। 42 का 2 4 कैरी आ गए, 8 3s are 24 और 4 28, 8 यहाँ लेके के आपके पास 2 कैरी, 8 8s are 64 और 2 66, 6 आ गया, 6 कैरी हो गया आपके पास और 8 9s are 72 और ये जो कैरी है 6 78 बन गया। अब हम इनको प्लस करेंगे। 9 एज इट इज़ आ गया, 7 और 8 को प्लस करें, आपके पास 15, 15 का 5 1 कैरी हो गया, 1 और 7 8, 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4 आ गया आपके पास। 5 + 8 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 8 17 का 7 1 कैरी, 1 + 7 8 आपके पास ये आंसर आ गया। और मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि ये इसके मल्टीप्लाई के आंसर को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस। और अब कॉमा लगाना है, तो आपको पता है कि राइट से फ्रॉम द राइट साइड से आप 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 172,321 मल्टीप्लाई बाय 36। क्वेश्चन लिखा आपने, जिस तरह से हम क्लास वर्क कॉपीज़ में काम करते हैं, हम क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता है, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद हम अगेन क्वेश्चन लिखते हैं और फिर अपना जो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अब आप देखें, यहाँ 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है और उसके बाद आपके पास 6
सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 की प्लेस वैल्यू वंस है, या ठीक है वंस आपने यूनिट भी कह सकते हैं, वंस भी कह सकते हो, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस है। तो 6 को पहले इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 से करेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 का 2 1 कैरी, 6 3 ज़ार 18 और 1 19 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12, 12 और 1 13 1 कैरी, 6 7 ज़ार 42 और 1 43 4 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 4 10 आ गया आपके पास। अब फिर आपके पास 3 की बारी है, टेंस की बारी है। 3 आपके पास कहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस है, इसलिए ये वंस वाली हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए ये स्पेस छोड़ देते हैं। अब हमारे पास है 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21 का 1 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 2 5। अब हम प्लस करेंगे, 6 आ गया आपके पास, 2 + 3 5, 9 + 6 15 का 5 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 को में आप 9 को प्लस कर ले 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 6 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2 और आपके पास आ गया 1 + 5 6। आपने ऐड किया, आपके पास ये नंबर आ गया। अब मल्टीप्लाई के इस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ आप देखें, यहाँ 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स का भी मतलब होता है देयरफॉर, यानी ये हमारे पास आंसर आए प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस। फ्रॉम द राइट आपने 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर आप काउंट करेंगे 1 2 3, 3 ग्रुप के बाद या 3 नंबर्स के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। ये हम लोगों ने 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की है। अब हम 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 नंबर में हमारे पास है 2000 30 800 400 238,421 मल्टीप्लाई 123। ये आपका क्वेश्चन है। सोल्यूशन के बाद आपने पैटर्न लिखा और उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। इसके मुताबिक ही हम स्पेस छोड़ेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 का 2 1 कैरी, 3 8 ज़ार 24 और 1 25 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 2 11 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 आ गया। अब टेंस की बारी है, हमने ये स्पेस छोड़ दिया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16 का 6 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7 और 2 4 ज़ार 4। क्लियर है। अब आप देखें थर्ड की बारी है। थर्ड हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो आपका ये यूनिट था, ये टेंस था। अब 100 यूनिट भी नहीं करना, टेंस भी नहीं करना, 100 पे अब इसका आंसर लिखेंगे। 100 के नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी 100 की लाइन में आएगा। 1 1 ज़ार 1, इसलिए ये 2 क्रॉस आते हैं। ये मैं बात आपको इस तरह समझा रही हूँ कि वंस में कोई जगह नहीं छोड़नी। टेंस में हम क्यों ये एक पहले नंबर की जगह छोड़ते हैं? क्योंकि हम टेंस कर रहे होते हैं, वंस हमारा कर चुके होते हैं, उसको निकाल देते हैं। फिर 100 में हम 2 प्लेस जगह क्यों छोड़ते हैं? इसलिए कि वंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं, टेंस भी कर चुके हैं। अब 100 की बारी है, तो 100 हमारे पास ये प्लेस वैल्यू है। तो 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 4 ज़ार 4, 1 8 ज़ार 8, 1 3 ज़ार 3 एंड 1 2 ज़ार 2। अब इन तीनों आंसर्स को जो हमने मल्टीप्लाई करके किया, इनको प्लस करेंगे। 3 एज इट इज़ आ गया। 6 + 2 8, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 5 + 8 13, 13 + 2 14 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 में आप प्लस करें 8 को तो 23 का 3 2 कैरी, 2 और 4 को प्लस करें 6, 6 + 3 9 और 2 एज इट इज़ आ गया। आपने फ्रॉम द राइट साइड से आपने 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा
29 एज इट इज़ आ गया। देयरफॉर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आप स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट आप क्वेश्चंस ले लेंगे खुद ही मल्टीप्लिकेशंस के, इसको आपने रफ़ में सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चंस को आपने रफ़ में सॉल्व करना है और अच्छी तरह से टेबल याद करने हैं, तो आपके मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, इसलिए अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।